सैलाब से होने वाले शहरियों के माली नुकसान का अजाला तबाह घरों को दोबारा तामीर करेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की सवात में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आबादियों को पानी के रास्तों से हटाकर दूसरे मकामात पर नई बस्तियां आबाद करेंगे। वादा करता हूं जिसका जितना नुकसान हुआ हुकूमत देगी, हम घर बनाकर देंगे, नई बस्तियां बसा कर देंगे। सैलाब से आने वाली तबाही का 100% मुकाबला करेंगे। तजावुजात आज से नहीं, साल से लोग बना रहे हैं। वक्त के साथ नदी नालों की सफाई नहीं की गई। जब पानी को जगह नहीं मिलती तो वो बाहर निकलकर ज्यादा नुकसान करता है। DI खान में तजावुजात के खिलाफ मिसाली ऑपरेशन हुआ। बोनेर में ऐसी मार्केट थी जिसके हटाने पर अदालत से स्टे ऑर्डर आ गया। अगर वो मार्केट हटा दी जाती तो शायद इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। इससे पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बोनेर का दौरा किया। मुतासरा शहरियों से एकजहती और दिली हमदर्दी का इजहार, नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। शौदा के साले सवाब के लिए फातह ख्वानी। वज़ीर आला ने कहा, मुतासरीन की खैबर पख्तूनख्वा में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल, सर्च ऑपरेशन जारी। 5910 अफराद को रेस्क्यू किया गया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मानसून बारिशों से नुकसानात के तखमीना लगाया जा रहा है। क्लाउड बर्स्ट से पानी के बहाव में तेजी आई जिससे नुकसान ज्यादा हुआ। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बादल फटने और सैलाबी रैलों से हर तरफ तबाही। हलाकतों की तादाद 400 से बढ़ गई। दर्जनों अफराद लापता। खैबर पख्तूनख्वा में अमवात की तादाद 350 से बढ़ गई। बोनेर में कुदरती आफत से सबसे ज्यादा 209 अमवात हुई हैं। 150 अफराद लापता हैं। जाँ बहक अफराद में 279 मर्द, 15 खवातीन और 13 बच्चे शामिल हैं। हादसात सवात बोनेर, बाजोड़, तोरगर, मानसहरा, शांगला और बडगराम में पेश आए। मजमूई तौर पर 74 घरों को नुकसान पहुंचा। 11 घर मुकम्मल मुनहदिम हो गए। 63 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा। सवात में गोरा में सैलाब से मुतादिद मकानात जमीबोज, कई फीट तक मलबा मौजूद। सैकड़ों मकीन बेघर। सैलाब ज़दा इलाकों से लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर सैलाब मुतासरा अजला में इजाफी इमदादी सामान की तरसील, राशन, खेमे और अद्वियात ज़िले इंतजामिया के हवाले। वज़ीर आज़म की खुद खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा अजला में NDMA की कार्रवाइयों की निगरानी। शहबाज शरीफ की चेयरमैन NDMA को सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट इदारों से मुसलसल राबते की हिदायत। PDMAs और GBDMA के साथ मिलकर मुतासरा इलाकों में इमदाद की तरजीही फहरिस्त तैयार की जाएगी। वज़ीर आज़म का मुश्किल की इस घड़ी में सैलाब मुतासरीन के साथ खड़े रहने का अज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक की मुलाकात। मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में पार्टी अमूर और तंजीमी मामलात पर भी बातचीत। हालिया तबाहकुन सैलाब का सबब आलमी माहौलियाती तब्दीली और मकामी दाराजाती नाकामी है। शहरी रहमान कहती हैं, कौमी और सूबाई सतह पर माहौलियाती मंसूबे महज कागजी हैं। पाकिस्तान जदीद वार्निंग सिस्टम बनाने में बांग्लादेश और नेपाल से पीछे रह गया। पाकिस्तान को फौरी तौर पर माहौलियाती फंडिंग के लिए साख बेहतर बनानी होगी। पिघलते ग्लेशियर्स, बेतरतीब बारिश और सैलाब मईशत और खुराक को खतरे में डाल रहा है। 33 बरस में पाकिस्तान की जंगलात में 18% कमी हुई। लकड़ी माफिया देवदार और चीड़ के कदीम दरख्तों को बेदरेग काट रही है। 2025 के मेगा मानसून ने खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा जान ली। सैलाब से शदीद लैंडस्लाइडिंग हुई जिससे पूरे के पूरे देहात मिट गए। पाक फौज की गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। सिविल इंतजामिया और पाक फौज ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। बागीचा रोड सिर्फ 18 घंटों में बहाल। रोड की बंदिश के बायस कर्दू का दीगर इलाकों से राबता मुनक़ता हो गया था। रोड बहाल होने के बाद मुसाफिर और मालबरदार गाड़ियां अपनी मंजिल की जानिब गामजन। बोनेर के मुख्तलिफ सैलाबज़दा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। भारतीय आबी जहरियत दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल पैदा। पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। बाबा फरीद पुल से मुल्का हिफाजती बंद में दराड़े, जगह जगह से टूट गया। बंद से मुल्का बाबा फरीद पुल और आबादियों को शदीद सैलाबी खतरा। जिला इंतजामिया ने रेड अलर्ट तो जारी कर दिया मगर हिफाजती इकदाम नजर नहीं आ रहे। अभी तक कोई मशीनरी बंद मजबूत करने के लिए नहीं भेजी गई। माहौलियाती तब्दीली ने पाकिस्तान को शदीद मुतासर किया। वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक सैलाबज़दा इलाकों का मुकम्मल सर्वे किया जाएगा। 10 सितंबर तक बारिशों के मजीद 3 स्पेल्स आ सकते हैं। इस्लामाबाद में क्लाउड बर्स्ट नोट किया गया। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, गिलगित बल्तिस्तान और KP के मुतासरा अजला में इमदादी काम जारी हैं। बोनेर, बाजोड़, बडगराम के इलाकों में तूफानी बारिशों से नुकसान हुआ। नुकसानात कम करने के लिए पेशगी इकदाम किए जाएंगे। शहरियों के लिए आगाही मुहिम से पेशगी मालूमात की फराहमी यकीनी बनाएंगे। NDMA हुकाम ने बताया कि पंजाब के
मुख्तलिफ शहरों में दरमियानी दर्जे की बारिशें मुतवक्के हैं। रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से अमवात की तादाद 313 है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 510 फंसे हुए अफराद को बचाया गया। पाक फौज के इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और दीगर जवान सैलाब ज़दगान की मदद कर रहे हैं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, कुरी और कोरंग नाला में तोगयानी। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद हुई। स्पिलवेज खोल दिए गए। पेशावर से इस्लामाबाद मोटरवे सवाबी इंटरचेंज के मकाम पर बंद। कटी पहाड़ी के करीब फिसलन के बायस तमाम बड़ी गाड़ियों और लोकल ट्रांसपोर्टर के लिए मोटरवे बंद कर दिया गया। नाला लई में कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 11 फीट तक, जबकि गवाल मंडी पुल पर 12 फीट तक पहुंच गई। चट्टा बख्तावर में बरसाती नाले में सैलाबी सूरत हाल। बारा कहू और नवाही इलाके भी ज़ेरे आब। पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। अटाल चौक में पानी जमा होने से मरी गलियात और कश्मीर जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। बरसाती नाला कोरंग, शादरा और जंग बग्याल नालों में तोगयानी से अतराफ के मकानात को खतरा। गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बारिश और ग्लेशियर्स के तेजी से पिघलने के बायस सैलाबी सूरत हाल संगीन हो गई। अस्तक नाला ने रुख तब्दील कर लिया। गिलगित स्कर्दू रोड बंद। रोड की बहाली में कई दिन लग सकते हैं। वजीर दाखिला शमसुल हक लोन का कहना है कि 35 अफराद जाँ बहक, 35 जख्मी और 7 लापता। चटोरखंड, गोपस और बल्तिस्तान डिवीजन के कई इलाके सबसे ज्यादा मुतासिर। सैकड़ों घर तबाह हो गए। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने स्कर्दू में बागीचा पुल और मुतासरा इलाकों का मुआयना किया और सयाहों के मसाइल सुने। गवर्नर का कहना था कि वफाकी हुकूमत से रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन के लिए राबता कर लिया। मुतासरीन की बहाली के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। पाकिस्तान में सैलाब आए हैं और केपी, गिलगित बल्तिस्तान और दीगर इलाके बहुत ज़्यादा मुतासर हुए, तो मुझे इंतहाई अफसोस और दुख हो रहा है क्योंकि इससे इतने सारे लोग मुतासर हुए। लोगों की जानें गई हैं, लोगों के घर, लोगों की दुकानें, लोगों के कारोबार इससे मुतासर हुए हैं। मलाला यूसुफजई का गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में तबाहकुन सैलाब पर दुख का इज़हार। कहा, खासतौर पर बोनेर, सवात, बाचोड़ और शांगला के मुतासरीन के लिए दिल दुखी है। मलाला यूसुफजई ने अपने प्यारों, घरों और जरिया माश खोने वाले मुतासरीन से इज़हार हमदर्दी किया। रावलपिंडी के सरकारी अस्पतालों में नाकाफी सहूलियात, नाकस सफाई, माली बदउनवानी, तज़हीक आमेर सलूक की दूसरी रिपोर्ट सामने आ गई। DHQ अस्पताल की 55 सफ़ाहत पर मुश्तमिल रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब के इरसाल। बद इंतज़ामी और बदउनवानी के अहम शवाहिद रिपोर्ट के साथ मुंसलिक। मरीजों का इस्तेहसाल मामूल। रिपोर्ट के मुताबिक मरीजों से गैर सरकारी अदायगी के मुतालबात और सर्जरी से ताख़ीर का शिकार पाई गई। लेबर रूम में दाखिले के लिए भी पर्ची फीस मुकर्रर। मरीजों को बाहर से महंगे टेस्ट कराने और अद्वियात मंगवाने का इंकशाफ। अस्पताल की फार्मेसी में एक्सपायर्ड अद्वियात और गंदगी के ढेर देखते गए। स्टाफ की गैर हाजिरी और कबलस वक्त ड्यूटी खत्म करने का मामला भी सामने आया है। एंडोस्कोपी मशीन 2 हफ्तों से खराब। MRI दस्तयाब नहीं। रेडियोलॉजी में अमले की कमी। सिक्योरिटी गार्ड्स गायब। टाइल्स टूट फूट का शिकार है। जुम्मे के दिन OPD 1 बजे के बजाय 12 बजे बंद कर दी जाती है। मेडिकल स्टोर में डेटा एंट्री का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ मुसलसल गैर हाजिर पाए गए। पंजाब में महंगी चीनी फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। लाहौर में 24 घंटों में 339 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई। 27 गिरफ्तार, 5 पर मुकदमा दर्ज। 312 दुकानदारों को जुर्माने आए। तर्जुमान प्राइस कंट्रोल के मुताबिक गुजरांवाला डिवीजन 52, फैसलाबाद में 60 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयां की गई। साहिवाल 10, सरगोदा 20, रावलपिंडी में 39 गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की गई। बहावलपुर 82, रीचे खान 12, मुल्तान 46 दुकानदार चीनी महंगे दामों फरोख्त करते पकड़े गए। सदर ट्रंप का मोदी सरकार को एक और झटका। अमेरिका ने भारत के साथ तजारती मुज़ाकरात मनसूख कर दिए। अमेरिकी तजारती वफ़द ने 25 ता 29 अगस्त का तयशुदा भारत का दौरा मनसूख कर दिया। अमेरिका भारत तजारती मुज़ाकरात तातुल का शिकार हो गए। रूस से तेल की खरीदारी पर अमेरिका ने भारत को खबरदार करते हुए इजाफी टैरिफ की धमकी दी थी। और सहमुल्की T20 सीरीज और एशिया कप के लिए पाकिस्तान के 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ट्राई सीरीज और एशिया कप स्क्वाड में जगह न बना सके। सलमान अली आगा कप्तानी के फराइज सर अंजाम देंगे। साइम अयूब, फखर जबान, साहिबजादा फरहान, खुश दिलशाह, मोहम्मद हारिस टीम में शामिल। मोहम्मद नवाज, हुसैन तलत, हुसैन हसन नवाज, फहीम अशरफ स्क्वाड का हिस्सा। सुफियान मुकीम, सलमान मिर्जा, हसन अली, मोहम्मद वसीम जूनियर, इब्रार अहमद, शाहीन शाफरीदी और हारिस रऊफ स्क्वाड में शामिल। सहमुल्की T20 सीरीज 29 अगस्त से 7 सितंबर तक शारजाह में शेड्यूल। एशिया कप के मैचेस 9 से 28 सितंबर तक अबू धाबी और दुबई में खेले जाएंगे।